ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, इसलिए इंडिया विद कंगना ये पूरे भारत की आवाज है। और कंगना डराने से नहीं डरने वाली। मणिकर्णिका मुंबई पहुंच चुकी है, चुनौती खुलेआम दे रही है कि मुंबई किसी की बपौती नहीं है। धमकी, गाली और अवैध कार्रवाई से कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी शिवसेना। शिवसेना के समर्थक चाहे काले झंडे दिखाए, डरने वाली नहीं है कंगना। और उनके दफ्तर पर चाहे बुलडोजर चला दे, उसके बावजूद भी मणिकर्णिका की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। और सवाल आज यही है कि कंगना से पंगा लेना पड़ेगा महाअघाड़ी सरकार को भारी, क्योंकि दोपहर 1:45 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के दफ्तर पर अवैध तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बीएमसी से कल तक जवाब भी मांगा है और बदले वाली कार्यवाही पर पूरा देश देख रहा है कि भारत की इस बेटी के साथ कौन खड़ा है। और पूरे दिन की मैं आपको 5 तस्वीरें दिखाऊंगा, 5 तस्वीरें कि कैसे पूरा तंत्र यंत्र पूरी फोर्स के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार, शिवसेना की बीएमसी और मुंबई पुलिस। देखें ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें। कंगना को रोकने के लिए सारी फौज को तैनात किया गया था, पर कंगना आ चुकी है मुंबई। और उनकी एयरपोर्ट से बाहर आने वाली तस्वीरें हो या चाहे उसकी अभी अभी जो मैंने आपको बात सुनाई हो, आप देख सकते हैं कि आत्मविश्वास के साथ खड़ी है कंगना इस पूरे अघाड़ी के सामने, बॉलीवुड, नेपोटिज्म और तमाम उन लोगों के सामने जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में न्याय की आवाज को दबाना चाहते हैं। पर आगे बढ़े उससे पहले, कंगना को किस बात की सजा मिल रही है उससे पहले, मैं तमाम अपने संवाददाताओं का रुख करना चाहता हूं। मेरे साथ एक के बाद एक मेरे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। इस वक्त आपको दिख रहे हैं मल्टी विंडो में अभिषेक लगातार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रीति सोमपुरा, श्वेता वर्मा जो दफ्तर पर है कंगना की, और निष्ठा श्रीवास्तव हमारे साथ स्टूडियो में। अब सबसे पहले श्वेता वर्मा जी बताइए, जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है, क्या कहना चाहती है महाराष्ट्र की सरकार? सच बोलोगे तो आपके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक तरीके से फटकार लगाई है महाराष्ट्र सरकार को। जी देखिए, एक सुबह से हाई वोल्टेज ड्रामा हमें नजर आया कंगना रनौत के दफ्तर के ठीक बाहर। किस तरीके से बीएमसी की 2 वाहन आई, फिर बुलडोजर आया, तमाम उनके आला अधिकारी आए और 50 की संख्या में कर्मचारी आए, जो अंदर घुसकर उन्होंने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को दिखा दी है। और इसके बाद हमने हमारे एक्सक्लूसिव बातचीत में हमने जाना कंगना रनौत की लीगल टीम से। रिजवान सिद्दीकी हमसे रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि न केवल दीवारों को नुकसान पहुंचाया है, तोड़ा फोड़ा गया है, यहाँ तक कि फर्नीचर्स, आर्टिफैक्ट्स और यहाँ तक पेंटिंग्स, बाथरूम लाइट्स, ट्यूबलाइट्स, हर चीजों को तहस नहस कर दिया है, शीशों को भी नहीं बख्शा है। कुछ भी चीज कंगना रनौत के दफ्तर में अब ऐसी नहीं है जो पहले जैसी थी। पूरी तरीके से तबाही का मंजर है कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर, पूरे तरीके से तबाही का मंजर है। प्रीति सोमपुरा हमारी स्टार रिपोर्टर मुंबई से। प्रीति सोमपुरा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले पर, आप हमें अपडेट दीजिए कि अब राजनीति भी गर्म होती जा रही है कंगना रनौत को लेकर। शिवसेना के समर्थक काले झंडों के साथ थे, तो सामने आरपीआई, करनी सेना और बीजेपी भी उतर चुकी है कंगना रनौत के समर्थन में।
जी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मसला देखने जाए तो जिस तरीके से पहले संजय राउत की तरफ से बयान आया, फिर जो है कंगना ने रिएक्ट किया, तो अब ये पूरा मसला जो है पूरा राजनीतिक हो गया है। क्योंकि ना सिर्फ ये मसला जो है अब शिवसेना वर्सेस बीजेपी का हो गया है, बल्कि पूरे देश भर से जो है आवाज़ अब इसके खिलाफ उठने लगे। जिस तरीके से कार्रवाई की है बीएमसी ने, उसको लेकर ये भी आवाज़ उठ रही है कि पूरे मुंबई में फिलहाल 10,000 से ज़्यादा अनधिकृत बांधकाम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई है बीएमसी की तरफ से, और क्यों कंगना के ऑफिस को तोड़ा गया। सिर्फ 24 घंटे की नोटिस देकर उसको जिस तरीके से तोड़ा गया है, उसको लेकर अब जो है आवाज उठने लगी है। बड़ा सवाल, प्रीति सोमपुरा बड़ा सवाल उठा रही है। अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। श्वेता और प्रीति बने रही है, पर अभिषेक मुझे एक बात बताइए कि अब आप कंगना रनौत के रेसिडेंस पर है, जहां से उनका बयान भी जारी हो चुका है। कंगना कोई भी समझौते करने के मूड में या उनकी आवाज दबी हुई है ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। कंगना इज रेडी फॉर अ फाइट। कंगना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभिषेक, देखिए, इसीलिए जाहिर सी बात कंगना के बारे में देखिए लग रहा था शायद कभी वो बैक फुट पर आएंगी, ऐसा लग नहीं रहा था, और इसीलिए हमेशा वो फ्रंट फुट पर लगातार आके खेल रही है, फ्रंट फुट पर लगातार आके हर तरीके से बयानबाजी कर रही है। और जिस तरीके से मुंबई आई, उन्होंने कहा था 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी, उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 9 सितंबर मुंबई आई। और जिस तरीके से आप देखिए एयरपोर्ट पर लगातार शिवसेना के समर्थक, शिवसेना खुद लोग लगातार मौजूद रहे, बावजूद उसके वो एयरपोर्ट से निकली और ठीक इस घर पे आप जो देख रहे हैं मुंबई के खाल इलाके में जो घर है, इस घर के 5वें महले पर इस वक्त कंगना रनौत मौजूद है, यहाँ पर अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रही हैं। और यही से उन्होंने लेटेस्ट वीडियो बनाकर भेजा, जिसमें साफ साफ उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी है चुनौती। और इसलिए उद्धव ठाकरे जी नहीं कहा है, उद्धव ठाकरे साहब नहीं कहा है, उद्धव ठाकरे नाम लेकर कहा है, सीधा नाम लेकर कहा है। किस तरीके से वह दो हाथ करने को तैयार है, किस तरीके से वह आक्रामक रुख, कंगना रनौत आक्रामक रुख अपना रही है। मैं निष्ठा आपके पास एक बार आना चाहता हूं। तमाम मेरे संवाददाता प्लीज बने रहे, क्योंकि एक बड़ी खबर भी आ रही है। पर निष्ठा, सबसे पहले मुझे बताइए कि बॉलीवुड की क्या प्रतिक्रिया है। कंगना रनौत के साथ इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है, कंगना रनौत के खिलाफ एक तो पहले अपशब्द, गाली गलौज, धमकी, काले झंडे, पर यह बॉलीवुड जो अक्सर अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी पर लेक्चर देता है, अवार्ड वापस करता है, वो बॉलीवुड आज कहां है निष्ठा? आज वो बॉलीवुड बिल्कुल चुप है। वो बॉलीवुड एक तरफ जो कंगना को बॉलीवुड, रिया जो है वो बॉलीवुड को विक्टिम नजर आ रही है, लेकिन कंगना बॉलीवुड को विक्टिम नजर आ ही नहीं रही है। अनुराग कश्यप जैसे कई ऐसे बॉलीवुड स्टार, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो कंगना के खिलाफ है और रिया के साथ हैं। मतलब शहजादा भी समझ सकते हैं कि कंगना के खिलाफ सिर्फ राजनीति, सिर्फ पॉलिटिकल राजनीति नहीं हो रही है, बॉलीवुड में भी राजनीति हो रही है। बार बार कंगना के साथ कोई नहीं आ रहा है, सब रिया के साथ जा रहे हैं। और तो और महाराष्ट्र सरकार जो है उनको भी रिया विक्टिम लगती है, लेकिन कंगना ने जब अपनी बात खुलकर बोली तो कंगना की बात उनको मुखालफत लगती है। मतलब शहजाद, आप ये बिल्कुल देख रहे हैं किस तरह से पर आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब इंडिया विद कंगना, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि पूरा भारत आज कंगना के साथ खड़ा है, तो जो कल तक ये कह रहे थे कि इस भारत देश में बोलने की आजादी नहीं है, हमें डर का माहौल लगता है, आज जब एक इमरजेंसी वाली कार्रवाई की जाती है तब ये पूरी बॉलीवुड की अवार्ड वापसी मंडली आज कहां है? आज कंगना रनौत के साथ कौन कौन खड़ा है? मेरे तमाम संवाददाता बने हुए हैं, पर उससे पहले मैं एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाना चाहता हूं कि क्या महाअघाड़ी में अब फूट आने वाली है। देखिए, कंगना पर कार्रवाई को लेकर महाअघाड़ी में फूट की खबरें अब सामने आ चुकी है। बीएमसी की कार्रवाई को गैर जरूरी कहा है शरद पवार ने। यह हमें खबर मिल रही है कि बीएमसी की कार्रवाई पर, जिस पर कोर्ट ने भी स्टे लगाया है, उस पर देखिए शरद पवार ने भी एक स्टैंड ले लिया है, एनसीपी ने स्टैंड ले लिया है। तो एक तरीके से अब महाविकास अघाड़ी जो कंगना के खिलाफ एक होकर हमला बोल रही थी, मैं तमाम अपने संवाददाताओं के पास एक प्रतिक्रिया के लिए जाना चाहता हूं। प्रीति सोमपुरा, देखिए फिर से महाअघाड़ी में क्या अब कंगना रनौत को लेकर फिर से क्या एक फूट नजर आ रही है? क्योंकि ये अपडेट आ रहा है, ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि शरद पवार ने गैर जरूरी बताया है इस पूरी कार्रवाई को। प्रीति सोमपुरा, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार का आज बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हर चीज को लेकर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आज कार्रवाई की गई है बीएमसी के द्वारा, जिस तरीके से जो है सिर्फ 24 घंटे की नोटिस देकर कंगना की ऑफिस को तोड़ा गया है, इसको लेकर पवार ने भी आपत्ति जताई है।
अब ये जो पहली बार नहीं हुआ है महाविकास आघाड़ी में जब इस तरीके के जो है फूट की बातें आई हो। इसके पहले भी पिछले 6 महीने में हम देख चुके हैं कई सारे इश्यू को लेकर ऐसा हुआ है, लेकिन शरद पवार का इस तरीके से बोलना ये काफी मायने रखता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक महाविकास आघाड़ी अपने आप को एक साथ होने का दावा करती थी, एक साथ आने का अक्सर जो है मीडिया के सामने ये बातें करती थी, आज कहीं ना कहीं पवार के इस बयान से साफ हो गया है कि तीनों पार्टियों का रुख अलग अलग है। जी जी जी, तो महाअघाड़ी में भी अब कंगना को लेकर एक तरीके से वॉर शुरू हो चुका है। मैं तमाम अपने संवाददाताओं को ताजा अपडेट्स लेने के लिए एक बार फ्री करूंगा, क्योंकि मैं अपने मेहमानों की ओर भी रुख करना चाहता हूं। मेहमानों की ओर रुख करते रहेंगे और संवाददाताओं के पास भी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाते रहेंगे। पर मेरे साथ देखिए मेहमान के रूप में सारे मेहमान जुड़ चुके हैं और एक एक पक्ष रखने के लिए आप देख सकते हैं पूरा पैनल है। पायल रोहतगी, मशहूर एक्ट्रेस, हो सकता है पायल आपका घर, आपका दफ्तर अगला हो सकता है। जिस मुखरता से आप बात रखती है पायल रोहतगी, आपकी सुरक्षा को लेकर कभी कभी मुझे चिंता होती है। मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं विश्वास पाठक, बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एनसीपी के समर्थक, शरद पवार की पार्टी ने आप जो स्टैंड लिया है उस पर क्या बोलेंगे। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ सतीश त्रिपाठी जी भी, म्यूजिक डायरेक्टर, बॉलीवुड के जाने माने चेहरे, वो भी जुड़ चुके हैं। पर सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं लेना चाहता हूं बृजमोहन श्रीवास्तव जी और पायल रोहतगी। पायल रोहतगी, आपसे शुरू करना चाहता हूं। पायल रोहतगी, ये बॉलीवुड में सन्नाटा क्यों छा गया? ये बॉलीवुड तो मुझे लगा अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, नसीरुद्दीन शाह, ये तमाम आपके जो सीनियर्स है, बॉलीवुड के सीनियर्स, पायल रोहतगी आपके सीनियर्स, ये आएंगे और बोलेंगे कि कंगना के साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा आपको सुनाई दिया? आपके सीनियर्स ने कुछ बोला हो? नहीं, मेरे को ऐसा दिया शहजाद, क्योंकि बॉलीवुड के जो जिनके भी नाम आपने लिए, जो भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, अनुराग कश्यप या फेमिनिस्ट सोनम कपूर टाइप्स, ये बैठ के ऑब्वियसली रिया का समर्थन करने में बिजी है। इनको ये नहीं दिखता कि कंगना एक आउटसाइडर जिसने हार्ड वर्क करके अपना एक ऑफिस बनाया, उसको तोड़ने की प्रतिक्रिया करी जा रही है, मगर कोई उसके समर्थन में नहीं आए सिवाय रेणुका शहाणे के। और आपने जो मुझे बोला कि आपको मेरे बारे में चिंता है, जी हाँ, मुझे भी मेरे बारे में चिंता है। और मेरे फादर ने भी मुझे बोला था, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा सेव किया है कि पायल तुम शिवसेना या शिवसेना के कोई भी पॉलिटिशियंस के ऊपर कुछ मत बोलो, वी आर स्कैर्ड। तो हमारी फैमिली भी डरती है, क्योंकि हम कुछ चीजों के ऊपर आवाज रखते हैं, मगर सबको डर लगता है कि उनके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जी, पायल, मैं आपको एक बात बोल दूं, महाराष्ट्र सरकार नीड्स टू फिगर इटसेल्फ आउट, क्योंकि अगर हर एक नागरिक उनके शासन ऐसे करने लगा और नागरिक के माता पिता सोचने लगे कि उनके बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे धमकियां दी जा सकती है, then this is not the way a constitutional government works. पायल, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया विद कंगना भी है और इंडिया हर उस व्यक्ति के साथ है, भारत और इंडिया न्यूज हर उस व्यक्ति के साथ है जो बॉलीवुड में ड्रग्स जिस तरीके से चलता है उसके खुलासे में आगे आएगा। जिस तरीके से सुशांत के मामले को दबाया जाता है उसको उठाने वाले हर एक व्यक्ति के साथ हम हैं। पर मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस बात का जिक्र पायल कर रही है, कैसे थ्रेट और इंटिमिडेशन दिया जाता है, उसका एक और नमूना देख लीजिए। मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना के खिलाफ प्रायोजित विरोध, कंगना को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। देखिए, ये आपके सामने मैं कुछ तस्वीरें भी पेश करूंगा। कंगना को डराने की एक और कोशिश, और उसके सामने करनी सेना और आरपीआई के समर्थक जो है कंगना के समर्थन में उतर गए। पर मुंबई एयरपोर्ट पर देखिए, जहां पर सुरक्षा होनी चाहिए वहां पर मुंबई एयरपोर्ट पर एक बार फिर शिवसेना के कार्यकर्ता काले झंडों के साथ प्रायोजित नारेबाजी के साथ उतर आए। मतलब पहले गाली देंगे, धमकी देंगे, बीएमसी के द्वारा दफ्तर तोड़वाएंगे और उसके बाद काले झंडे दिखवाएंगे। उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ राजपुंज भी जुड़ चुके हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है। देखिए तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें देखिए। अगर इस पे नेट है तो हम आवाज भी सुनाने की कोशिश करेंगे, सुनिए। कार्य जिस हिसाब से कंगना जी के लिए किसी ने बोला था कि मुंबई की धरती पे वो पेड़ नहीं रख सकेगी, उसी के सम्मान में और उसी की रक्षा के लिए पहले हमारे दादा हुकुम ने, जब उसको गवर्नमेंट से सुरक्षा नहीं मिली थी, उसी से पहले दादा हुकुम श्रीमान सुखदेव सिंह भोगामेडी ने कहा था कंगना जी के रक्षा के लिए 50 गाड़ियों के साथ राष्ट्रराजपुर कन्या सेना का काफिला आएगा। वो 50 नहीं, आज 200 गाड़ियों का काफिला है लॉकडाउन के बावजूद। और आगे भी अगर कंगना जी को जरूरत पड़ेगी, अभी तो हम उनके घर पर छोड़कर आएंगे, आगे भी अगर कंगना जी को हमारी जरूरत होगी तो हम राष्ट्रराजपुर कन्या सेना उनके घर पर रुकने को तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि शिवसेना के कार्यकर्ता भी उतर आए हैं काले झंडों के साथ। ऑब्वियसली उनको सरकार ने परमिशन दी है, वरना मुंबई में लॉकडाउन के समय इतनी भीड़ जुटाने देना ये मुमकिन नहीं है। तो एक तरीके से एक
डराव पैदा करने की स्थिति पैदा की जा रही है। मेरे साथ तमाम मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया, राजपुंज जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। शिवसेना के तमाम काले कारनामों पे मैं अगर कहूं तो उस पर पर्दा डालने का काम करेंगे। तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं कि शिवसेना पर किस स्तर पर जाएगी। राजपुंज जी, अगर मुझे आप हाँ देखिए राजपुंज जी, जवाब दीजिए। आज आपको जवाब देना होगा कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं आप, शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलने की बात करते हैं आप, ये है आपका तरीका। एक औरत, एक महिला अगर आवाज उठाती है सत्य की, परिवार के लिए, सुशांत के, तो आप मुझे इस तरीके से उसको इस तरीके से धमकाएंगे, डराएंगे, अवैध कार्रवाई करेंगे? बोलिए सर, जवाब दीजिए सर। नहीं, आवाज तो हर कोई उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं, सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो ये थोड़ी कि कंगना जी आवाज उठा रही हैं, उनकी आवाज सबको सुनाई दे रही है। जब शिवसेना आवाज उठा रही थी वो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और आज ये बात कर रहे हैं, मैं ऐसे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनको कहूंगा कि इस प्रकार से कोई भी प्रदर्शन न करे। नहीं, हम आवाज हम तो हमेशा बोलते आ रहे हैं, हम तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए बोलते हैं। आपने इस तरह से आवाज उठाई कि आपको सुशांत का परिवार कब बोला? विक्टिम नहीं लगा, रिया कब बोला? और अब कब बोला? कंगना आपको विक्टिम नहीं लगती? कंगना के साथ तो कुछ गलत हो नहीं रहा। हमने कब बोला? नहीं, कंगना जी ने शुरुआत नहीं करी है। किसने बोला पीओके? महाराष्ट्र को, मुंबई को किसने बोला पीओके? उसने ड्रग्स की शुरुआत किसने करी है? अगर आप राजपुंज जी पहले सुन लीजिए। राजपुंज जी बोला कि ड्रग्स के मामले को जब उसने डिस्क्लोज किया, बोला कि मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, उसने नाम लिया, ट्विटर पर लिखा, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार कह देती है घुसने नहीं देंगे। और फिर अगर उसने ये बोला कि मुझे मुंबई पीओके जैसा लग रहा है, तो क्या गलत बोला? ड्रग्स का कारोबार यहाँ इतना फल फूल रहा है कि किसी ये महाराष्ट्र सरकार को नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र सरकार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ये लग नहीं रहा कि शेखर सुमन जी के पुत्र ने, अध्ययन सुमन जी ने कंगना जी के ऊपर आरोप लगाए हैं ड्रग्स के ऊपर, तो यहां तो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और वो दूसरे तरफ जा रही है कि जो पूरे बॉलीवुड के ऊपर आरोप लगाने जा रही हैं। वो ठीक है, जो हो रहा होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर एनसीपी पे भरोसा, एनसीपी पूरे देश को भरोसा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कैसी बातें आ रही हैं उनके खिलाफ। ओके ठीक है, मुझे सबकी कमेंट्स लेनी है। मेरे साथ सतीश जी भी जुड़ने वाले हैं, जैसे बताया आपको। पर एनसीपी की प्रतिक्रिया, जो बीएमसी की अवैध कार्रवाई हुई जिस पर कोर्ट ने आज स्टे लगा दी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी पहले दो टूक बताइए मुझे, क्या एनसीपी इस कार्रवाई के साथ है या एनसीपी इस कार्रवाई का खंडन करती है जैसे शरद पवार नजर आ रहे करते हुए? बृजमोहन श्रीवास्तव जी को स्क्रीन पर लाइए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी के प्रवक्ता, हमारे साथ राष्ट्रीय नेता है जी, बृजमोहन श्रीवास्तव। देखिए इस मामले में शरद पवार जी ने बहुत ही स्पेसिफिक इस बात को कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो गलत है, कार्रवाई गलत है, हाँ या ना? सीधा जवाब। सोचता हूं कि पवार साहब ने जो बात की है वो समझाइश सभी के लिए है, खाली एक के लिए नहीं है। ये समझाइश दोनों सारे लोगों के लिए है जो मुंबई का वातावरण बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसका मुद्दा आपको समझना होगा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। इस प्रकार की सारी गतिविधियों से पूरे संसार की निगाहें, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुंबई में पता नहीं कितनी ज्यादा अराजकता फैल चुकी है, कितना ज्यादा कानून तोड़ा जा रहा है। इस बात को लेकर आज देखिए देश पूरा आर्थिक स्थिति, एक विषम आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे सर बातें मत फिराइए। क्या महाअघाड़ी में अब आखिरकार कंगना रनौत के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है आपकी सहयोगी पार्टियों द्वारा, क्या उस पर आपके अंदर आत्मचिंतन हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि एक महिला के साथ और एक सच की आवाज के साथ गलत किया जा रहा है? यह सवाल है। पायल रोहतगी भी मेरे साथ है, मेरे साथ विश्वास पाठक भी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है महाराष्ट्र से। विश्वास पाठक जी देखिए, मैं आपको फुल स्क्रीन कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं। बीएमसी के एक्शन को क्यों बदले की भावना से हम देख रहे हैं, क्यों बदले की भावना बोली जा रही है, आपके स्क्रीन पर मैं लगातार बताता रहूंगा। 90,000 से ज्यादा अवैध निर्माण की शिकायतें बीएमसी में पेंडिंग हैं। बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं करती। बीएमसी को करप्शन का अड्डा माना जाता है। यह बात मैं नहीं, खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार कहा है। 7 सितंबर को बीएमसी के दफ्तर के कुछ अधिकारी पहुंच जाते हैं। 8 सितंबर को नोटिस चली जाती है। सुबह आज जाकर 9:30 बजे एक नोटिस चिपका देते हैं, फिर पूरी टीम के साथ
अवैध निर्माण, तथाकथित अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पूरी फौज पहुंच जाती है। इतने सारे जो अवैध निर्माण हुए हैं मुंबई में और जारी है, बिल्डिंगें हर 5 दिन में घिरती हैं, उसके बारे में विश्वास पाठक, बीएमसी ने क्या किया है? विश्वास पाठक, देखिए बीएमसी की जो एक्शन है ये बहुत ही कन्वीनियंट वाली एक्शन है। इन्होंने जानबूझकर जो कंगना रनौत है उसके पीछे की एक साजिश है। देखिए ये जो सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार, एक तरफ से रिया जैसी आरोपी को सपोर्ट करती है, हर प्रकार का पुलिस प्रोटेक्शन देती है, और कंगना रनौत जो सत्य के प्रति कुछ व्यक्त करती है तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो रही है। एक्चुअली बीएमसी का एक एसओपी है, वो एसओपी के हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। अगर कंगना का ऑफिस या घर जो भी है अगर गलत है तो इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने मुंह खोलने के बाद ही उन्होंने कार्रवाई क्यों की? जबकि कल उनके जो एडवोकेट थे, एडवोकेट 11:30 बजे जाके उन्होंने पुलिस को जाकर बताया कि हम पूरी कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। उसके बावजूद भी बड़े जल्दबाजी में 50 सवाल है पूरी वहां पे फौज लगा के उन्होंने वो कार्रवाई की। मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे सरकार का ये अंतिम घड़ी आ गई है। ये अब प्राकृतिक जो सरकार है जल्दी गिरने वाली है। जहां तक शरद पवार का सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, शरद पवार बड़े पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं। इसी बीएमसी ने जब बिहार के पुलिस को डिटेन किया था तब शरद पवार ने चुप्पी रखी थी, और अभी उनके कपड़े के ऊपर दाग आ रहा है तो वो कहते हैं कि बीएमसी ने गलत किया। शरद पवार से हमको बच के रहना पड़ेगा। देखिए, और केवल शरद पवार नहीं, संजय निरुपम का भी ट्वीट हम ऑनर करेंगे। एक बार ऑनर हमने किया है उसको। कंगना के ऑफिस के अवैध है था या उससे तोड़ने का तरीका, पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था। ये शब्दावली संजय निरुपम की शब्दावली है। पायल रोहतगी, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूं। पायल रोहतगी, मुझे एक बात समझाइए कि आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री ये कहती है रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, पेट्रियार्की, थू थू, क्योंकि 14 दिन की रिमांड में भेजा गया है, 14 दिन की कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है रिया चक्रवर्ती को। आज वो बॉलीवुड क्यों किसी चीज को ट्वीट नहीं कर रहा, ट्रेंड नहीं कर रहा है कंगना के इस कार्रवाई के लिए? पायल रोहतगी, समझाइए। इस तरीके के कैंप्स होते हैं, विचारधारा और प्रिंसिपल्स कुछ नहीं होते। नहीं, विचारधारा और प्रिंसिपल्स कुछ नहीं होते। इन लोगों को रिया चक्रवर्ती, जिसने खुद का कबूल किया है कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी, जो एक इलीगल प्रैक्टिस है, उसका समर्थन करना है। इन लोगों को सुशांत सिंह राजपूत से इतनी नफरत थी कि उसके अनसीन वीडियोस के फुटेज देखने के बावजूद भी वो रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहे हैं। वो रिया चक्रवर्ती जो अपने सो कॉल्ड प्यार ऑफ द लाइफ के ऐसे वीडियो शूट करती थी जब वो नशे में होता था या अपनी स्टेबिलिटी में नहीं होता था। क्यों वो ऐसे वीडियो शूट करती थी? ऑब्वियसली वो ऐसे वीडियो शूट करती थी तो इकट्ठा करो प्रूफ। मगर ये लोग रिया चक्रवर्ती के समर्थन में है और इसको विक्टिम बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश पैट्रियार्की, यू एंड मी। उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि रिया चक्रवर्ती को 14 दिन का रिमांड मिला है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी पैट्रियार्की। ये पुरुष प्रधान देश की वजह से नहीं मिला है, कानून की वजह से मिला है, कानून की वजह से मिला है। पर सतीश त्रिपाठी जो मेरे साथ सतीश त्रिपाठी जी जुड़ चुके। मैं आ रहा हूं, मैं एक एक करके आ रहा हूं, प्लीज मुझे मौका दीजिए। एक नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, म्यूजिक डायरेक्टर सतीश त्रिपाठी जी। आपको मेरी अगर आवाज पहुंच रही है सतीश त्रिपाठी जी, कंगना रनौत के साथ तो जो भी हुआ वो गैर कानूनी था ना। कानूनी तौर से रिया तो जेल पहुंच गई, पर गैर कानूनी तरीके से आपने दफ्तर को तोड़ने की पूरी साजिश रची। आप उसे गालियां देते हैं, मेंटल वुमन कहते हैं, कोई उसे और कोई शब्द कहता है नॉटी है उसका मतलब। पर मेरा सवाल यह है कि कंगना रनौत को यह सजा क्यों मिल रही है? कंगना रनौत ने ऐसा क्या कर दिया? सतीश जी बताइए हमें। देखिए ऐसा है शहजाद भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इस बात को जरा आप लोग इनको बता दीजिए, जो लोग अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जो लोग रिया चक्रवर्ती के जो लोग बैठे हुए हैं पैरोकार, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि कोविड के दरमियान 4 जजों की, बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 जजों की बैठक, ये बेंच ने ये फैसला सुनाया था, यह कानून पारित किया था कि कोविड के दरमियान बीएमसी कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का तोड़फोड़ नहीं कर सकती है। और ऐसा अगर उसके ऊपर आफत गिरने वाला है, ऐसा कोई आफत का पहाड़ टूटने वाला, ऐसी कोई इमरजेंसी है, उसको तोड़फोड़ करना ही है, तो उसको 488 और 351 का उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। और उस नोटिस को भी वो मालिक कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। 3 लोगों ने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है, और ये आप मान के चलिए कि किसी भी कीमत पर ये बीएमसी के अधिकारी बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे। इन लोगों ने कानून की सारी
सारे कानून के उस चीज को उन्होंने तोड़ के रख दिया है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। ये जो उद्धव सरकार की जो सोनिया सेना है जी, ये बेशर्मी की सारी हदों को पार कर चुकी है। और देखिए ये तोड़फोड़ की ये इन लोगों ने बाला साहब ठाकरे के सारे वसूलों की धज्जियां उड़ा दी है इन लोगों ने। जी सतीश जी, मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा था वो तस्वीरें फिर से बीच में हमें दिखानी चाहिए, वो तोड़फोड़ की तस्वीरें। और जो सतीश जी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे निष्ठा, ये वही बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हमारे पास वो ऑर्डर की कॉपी भी है, एक्सक्लूसिव है हमारे पास, जिसमें साफ साफ कहा गया था सतीश जी, निष्ठा जी, कि इसमें कोई भी पैंडेमिक के दौरान किसी भी तरीके से तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है। ऑर्डर की कॉपी निष्ठा कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर से पहले कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है और ये गैर कानूनी होगा। सतीश जी ने भी ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी? क्या यहाँ पर शिवसेना को अपनी ताकत दिखानी थी? क्या यहाँ पर शिवसेना को दिखाना था कि कंगना रनावत तुम कुछ भी बोलोगी लेकिन हम वही करेंगे जो हम करना चाहते हैं? तो क्या यहाँ पर शिवसेना, कंगना जो एक लड़की है वो बार बार जुर्म के खिलाफ आवाज उठा रही है, उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके ऑफिस को नेस्तनाबूद कर रही थी, वो भी कोर्ट से ऊपर जाकर। मतलब शिवसेना कानून से ऊपर खुद को समझती है। राजपुंज जवाब दीजिए, मुंबई बन गया बदलापुर। राजपुंज जवाब दीजिए तुरंत। जी नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शिवसेना कब गई है उनका घर तोड़ने। बीएमसी एक संस्था है। बीएमसी कौन चला रहा है? बीएमसी कौन चला रहा है? विश्वास पाठक बीएमसी कौन चला रहा है? विश्वास पाठक बीएमसी कौन चला रहा है? 25 साल से बीएमसी कौन चला रहा है? मेयर कौन है? शिवसेना का मेयर है। संस्था है बीएमसी, एक संस्था है बीएमसी, शिवसेना नहीं है। आज मोदी जी के ऊपर उंगली थोड़ी उठाई जाएगी। क्या सीबीआई किसी को अरेस्ट कर रही है या एनसीबी किसी के ऊपर कार्रवाई कर रही है या ईडी कार्रवाई कर रही है, तो इसका मतलब मोदी जी दोषी है। ये क्या मतलब है? नहीं, शिवसेना को कौन चला रहा है? सोनिया गांधी शिवसेना नहीं, शिवसेना। एक सेकंड, बीएमसी कौन चला रहा है? एक सेकंड, बीएमसी कौन चला रहा है? बीएमसी कौन चला रहा है? बीएमसी कौन चला रहा है? शिवसेना का सांसद आता है राजपुंज जी, शिवसेना का सांसद आता है, उसके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। एक सेकंड, मुझे पता है कि एक सेकंड, अब इनकी आवाज डाउन कीजिए। मुझे पता है कि एक सेकंड, राजपुंज आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा। राजपुंज आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूंगा। जवाब सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। एनसीबी का जो डायरेक्टर है वो एक आईपीएस का अधिकारी है, सीबीआई का भी। आपकी शिवसेना का मेयर कोई आईपीएस का नहीं, शिवसेना का सदस्य है। अगर आपको ये बेसिक जानकारी ना हो तो आप कृपया कर अपनी पार्टी के बारे में कुछ पढ़कर आए। 25 साल से शिवसेना का मेयर बना हुआ है। ठीक है, मुझे सारी जानकारी। चलिए, शिवसेना बुलडोजर लेके नहीं गई। मैं आपको कुछ समय देता हूं, मैं तमाम मेहमानों को। बीएमसी बोलिए। ठीक है, बीएमसी में कार्यरत है। ठीक है, आपकी बीएमसी अच्छा, अब बोलेंगे संजय राउत भी हमारे नहीं है। ठीक है, मैं 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हेडलाइंस दिखाने का वक्त हो चला है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं पूरा भारत कंगना रनौत के साथ खड़ा है। भारत की बेटी कंगना रनौत के साथ इंडिया न्यूज भी खड़ा है। और जो सत्य की आवाज उठाएगा उसको दबाने की जो साजिश रची जा रही है, संजय राउत और शिवसेना द्वारा संचालित बीएमसी, आज वक्त आ चुका है कि कुछ कठिन सवालों का आप जवाब देंगे। मैं लौट कर आ रहा हूं इस हेडलाइंस के बाद। तो क्या मुंबई बदलापुर बन चुका है और अब कंगना रनौत की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी? क्योंकि कंगना रनौत उन तमाम सच्चाइयों को बयान कर रही है जिससे कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए ये 2 तस्वीरें, और ये 2 तस्वीरें दिखाती है निष्ठा अलग अलग बर्ताव की एक कहानी। आरोपी नंबर 1 के लिए महाअघाड़ी सरकार का प्यार, पूरा एस्कॉर्ट, और कंगना रनौत भारत की बेटी के लिए काले झंडे, धमकी और अवैध कार्रवाई। निष्ठा बिल्कुल, क्योंकि ये कार्रवाई जो की जा रही है वो कंगना के मुंबई पहुंचने भी इससे पहले की गई। मतलब कंगना इधर चंडीगढ़ से मुंबई के लिए उड़ान भरती है और उधर वहां पर कार्रवाई की जाती है। कंगना उतरती भी नहीं है, शिवसेना उनको काले झंडे दिखाती है। ये देखिए आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। और मुंबई जो सुशांत केस की सबसे बड़ी आरोपी है रिया, उनके लिए मुंबई पुलिस सिक्योरिटी देती है और कंगना रनावत को सिक्योरिटी नहीं, काले झंडे दिखाए जाते हैं। शहजाद, यही सवाल है कि महाअघाड़ी की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार दरअसल छुपाना क्या चाहती है? क्या यह गलती रही कंगना रनौत की कि उसने बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स के कारोबार का पर्दाफाश कर दिया, या यह गलती रही कि सुशांत मामले में उसने न्याय की मांग की, सीबीआई की जांच की मांग की और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए? आगे बढ़े उससे पहले कंगना का
बीएमसी पर जो कार्रवाई हुई है कंगना के दफ्तर पर, उसको लेकर उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने क्या कहा है, सुनिए इस अवैध कार्रवाई पर कंगना के वकील को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रिजवान, आप अंदर गए, आपने क्या कुछ देखा, पहले ये बताइए कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है अंदर? अंदर बहुत सारा चीज उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, पर्सनल आइटम्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो चीज मूव हो सकती थी, जो चीज महंगी चीज थी जो मूव हो सकती थी, उन्होंने वो चीजों को पहले तोड़ दिया। तो दैट मींस ये उनका पर्सनल एजेंडा था, पर्सनल वेंडेटा था, वो क्लियरली दिख रहा है। एजेंडा की बात कर रहे थे, नेबर्स से क्या कुछ कहा गया ये आप बता रहे थे? कंगना के नेबर्स को भी थ्रेटन कर दिया उन्होंने कि आप कंगना को सोशली बॉयकॉट करो और नहीं तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों के घर में भी हम अटैक करेंगे। और इस तरीके की दोनों धमकी वो देके गए, बाकी लोगों को भी ऑलरेडी बोल के गए वो। लास्ट सवाल, आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है, अगली आपकी तरफ से क्या स्टेप लिए जाने? अभी काफी चीजें हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स करना है। माय क्लाइंट विल नॉट बाउ डाउन टू ऑल दीज थिंग्स, वी विल इनिशिएट व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू बी इनिशिएटेड, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। 4 लोग हैं ना। तो ये थे हमारे साथ कंगना रनौत के लीगल टीम से रिजवान सिद्दीकी, जिन्होंने बताया कंगना रनौत की दफ्तर में घुसकर न केवल दफ्तर की दीवार तोड़ी गई, वहाँ के फर्नीचर, कबोर्ड, क्रॉकरी, आर्टिफैक्ट्स जैसे तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है, तहस नहस किया गया है। और अब कंगना रनौत की लीगल टीम अब आगे इसकी प्रक्रिया बढ़ाकर कोर्ट तक जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा के इन्हें यह पता चला 30 सितंबर तक इस सारी चीजों पर रोक लगाई गई है और बीएमसी को अब जवाब देना होगा आखिर इतने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो आखिरकार गलती क्या थी कंगना रनौत की? सतीश त्रिपाठी मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे साथ मेरे राजनीतिक मेहमान और निष्ठा भी जुड़ी हुई है। सतीश त्रिपाठी, कंगना रनौत की गलती, और मैं उसकी गलती की फहरिस्त सुनाना चाहता हूं आपको। उसकी पहली गलती कि उसने बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात की, उसकी दूसरी गलती कि उसने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए, उसकी तीसरी गलती कि उसने सुशांत के मामले में न्याय की मांग की, उसकी चौथी गलती कि सुशांत के परिवार के साथ वो खड़ी रही, उसकी पांचवी गलती कि आज उसने कह दिया कि बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स का कारोबार चलता है। सतीश त्रिपाठी, इसके लिए तो कंगना रनौत को सजा मिलनी ही थी। क्यों? बिल्कुल मिलनी थी, क्योंकि कंगना रनौत ने चर्सियों के खिलाफ, ड्रगिस्टों के खिलाफ, ये जो बॉलीवुड और पॉलिटिशियनों का जो एक नेक्सस है, जो माफियाओं का नेक्सस है, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और ये आवाज इतनी नागवार गुजरी है उद्धव की सोनिया सेना को, उन्होंने इतना बड़ा अपराध करने के लिए बीएमसी को आगे बढ़ा दिया। बीएमसी के सारे अधिकारी, आपको ये पता है कि ये उन लोगों ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ये क्रिमिनल ट्रेसपास है और इसके लिए उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं राजपुंज जी को भी बोल रहा हूं, ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। मालिक की अनुपस्थिति में कोई भी बीएमसी का अधिकारी बिना कोर्ट के आदेश से घर में घुस नहीं सकता, एक कील तक नहीं उखाड़ सकता है। देखिए, कोई भी सरकारी एजेंसी, राजपुंज जवाब दीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए किस तरीके से बीएमसी ने तोड़फोड़ की, तस्वीरें भी दिखाइए। करती है कोई भी सरकारी एजेंसी कोई कार्य करती है तो उसको तो आप उसका दफ्तर तोड़ेंगे, निष्ठा ये दफ्तर तोड़ेंगे, ये गालियां देंगे, ये मेंटल बोलेंगे। कोर्ट जा उस सरकार के दबाव में कर रही है। 24 घंटे के अंदर सस्ता है, एक 24 घंटे के अंदर राजपुंज जी, कोई उसमें कोई हथौड़ा लेके गया क्या घर तोड़ने? कोई कानूनी सपोर्ट कर रहे हैं राजपुंज जी? 14 पॉइंट है जिसके ऊपर उनका बिल्कुल राजपुंज सतीश बिल्कुल नहीं, हम किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? सोनिया सेना वहां खड़ी है एयरपोर्ट पे, किसका सपोर्ट कर रही है वो? नहीं, देखिए, गलत को गलत बोलिए, सही को सही बोलिए। हमारे देश का कानून, अगर किसी ने ड्रग ली है, अगर किसी ने मर्डर किया है, कुछ भी किया है, तो उसका सजा मिलना चाहिए। कानून यही कहता है, इस देश का कानून यही कहता है। आप लोगों ने राजपुंज जी, तस्वीरें शिवसेना को, चलिए आपको शिवसेना बुरी लगेगी, बीएमसी को सही लगती है, महाराष्ट्र सरकार को सही लगती है, कानून की दर्जा एनसीबी को सही नहीं लगती। ये तस्वीर शिवसेना को सही लगती है, कांग्रेस को सही लगती है, एनसीपी को सही नहीं लगती। राजपुंज जी, मुंबई के अलावा कहीं भी राजपुंज, अब आपकी आवाज को धीमे करेंगे क्योंकि आप अकेले बोल रहे हैं, आप अपने साथियों को भी नहीं बोलने दे रहे। एक सेकंड, राजपुंज की आवाज को थोड़ी सी नीचे कीजिए। मैं एनसीपी से, निष्ठा आप सवाल पूछिए, एनसीपी से स्टैंड लीजिए। एनसीपी को तो आज स्टैंड लेना चाहिए, सिर्फ ये कॉस्मेटिक बयान देकर कुछ नहीं होगा। ब्रिजमोहन जी, ये जो कार्रवाई की है बीएमसी ने, राजपुंज जी ने कहा, शिवसेना ने नहीं कहा, ये बीएमसी ने कार्रवाई की है। एनसीपी को बुरी लगती है, शिवसेना को बुरी नहीं लगती।
है ना। एनसीपी को ये बुरी लगती है, शिवसेना को बुरी नहीं लगती। मतलब ये जो कार्रवाई है ये महाराष्ट्र सरकार के कहने पे तो हुई ही नहीं है। ब्रिजमोहन जी, इस मामले में आपको मुझे टाइम निष्ठा जी मैं आपको बहुत इस मामले में स्पष्ट कर दूं, चूंकि मामला अब हाईकोर्ट में लंबित हो चुका है, इस मामले में अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है और हमारे आदरणीय नेता इस मुद्दे पे अपनी बात कह चुके हैं। जहां तक दूसरी बात जो है, बयान देकर आप पल्ला मत झाड़िए। आप मुझे बताइए, क्या बीएमसी का एक्शन अगर गलत है तो आप सरकार का हिस्सा बने रहेंगे? ऐसी अवैध कार्रवाई करने वाली सरकार, आवाज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आवाज को दबाने वाली सरकार, इमरजेंसी लागू करने वाली सरकार। अरे आप तो फैसिज्म के खिलाफ बहुत बोलते हैं। मोदी सरकार ने फैसिज्म का काम किया है, मोदी सरकार संविधान के खिलाफ काम करती है, ये तो आपका रोज का स्क्रिप्ट होता है। आज क्यों नहीं बोल रहे महाराष्ट्र के बारे में? बोलिए सर, बोलिए सर। क्या गया था उस समय फाइल के अंदर उन सारे लोगों के डिटेल थे। 15 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां से ड्रग्स आ रही है मुंबई में। गोवा कहां से पहुंच गए? अभी तो आपकी सरकार है यहाँ पर, या अभी तो यहाँ पर आपकी सरकार है। ये ड्रग्स नेक्सस आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़े? कंगना को क्यों बोलना पड़ा कि वहां पे निर्माण सही था या गलत था? इस मामले में हम लोग अब कोई बात नहीं करना चाहते। अरे ब्रिजमोहन जी, ड्रग्स नेक्सस पे भी बोल दीजिए, निर्माण तो गलत था। और मैं ब्रिजमोहन जी को थोड़े फैक्ट्स बता दूं। विश्वास पाठक, मैं आ रहा हूं, सतीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विश्वास पाठक जी, अगर ये एनसीपी का स्टैंड है, शरद पवार एक बात करते हैं, माजिद मेमन समर्थन करते हैं कार्रवाई का। माजिद मेमन का ट्वीट मैंने देखा है, वो तो एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं कि कंगना के साथ जो हुआ ठीक हुआ। अगर आप ऐसे बोलेगी तो ऐसा ही मिलेगा। आपको क्या लगता है, एनसीपी को स्टैंड लेना चाहिए आज? विश्वास पाठक, उसको अभी तक बीएमसी ने कार्रवाई नहीं की है। मैं तो कहता हूं कि ये पूरी जो अप्राकृतिक सरकार है उसके सर्वस्व शरद पवार है, वही डायरेक्शन देते हैं। हर डिसीजन लेने के पहले उनके संजय राउत जाकर उनका ओपिनियन लेते हैं, उनका एडवाइस लेते हैं। अब जब पल्ला इसलिए झाड़ रहे हैं क्योंकि ये बात उनके अभी तकलीफ में उनको गिराने वाली बात है। इसलिए बीएमसी के इन्हीं अधिकारियों ने बिहार के पुलिस को जब अटकाव किया था तब शरद पवार नहीं कह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार इनके सबके सर्वे सर्वा है, ये कहते एक है करते एक है, हर चीज को ये सपोर्ट करते हैं। देखिए, करेंगे एक, कहेंगे दूसरा। निष्ठा पर यही बात तो बॉलीवुड के ए लिस्टर्स की भी तो सामने आ रही है ना। जिन लोगों को इस देश में डर लग रहा था, डर का माहौल फैला था, फैसिज्म रोज उभर कर आ रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जा रहा है। आज कंगना रनौत की अभिव्यक्ति की आजादी, मान लीजिए कंगना रनौत की बात बिल्कुल गलत है, तब भी क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? निष्ठा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन बॉलीवुड स्टार्स को तो कंगना के साथ आना चाहिए। एक वक्त में उनको देश में डर लग रहा था, देश में रहने लायक नहीं था, अब उन्हें मुंबई रहने लायक लग रही है। और कंगना अगर ये बात बोलती है तो वही बॉलीवुड के बड़े स्टार, शहजाद बड़े स्टार हैं, वो बड़े स्टार सामने नहीं आते। वो कंगना का साथ नहीं, वो अवार्ड, वो जो अवार्ड दे देंगे, अवार्ड वापसी वो वाले लोग भी नहीं आते। सतीश जी कहाँ है वो मंडली कहाँ है? मैं उन्हें सुबह से खोज रहा हूं। मुझे लगा कि वो मंडली आज ट्वीट कर कर कहेगी, उद्धव ठाकरे आप क्यों ऐसी कार्रवाई करवा रहे हैं? वो मंडली कहां चली गई? अगर ये बीजेपी के राज्य में होता, माफ कीजिएगा, तो अभी तक तो वो मंडली अपने अवार्ड को वापस कर दी होती। मिस्टर इंडिया हो गई है शहजाद भाई, मिस्टर इंडिया विलुप्त हो गई है। वो घड़ी पहन चुकी है। वो उद्धव सरकार के सोनिया सेना का उन्होंने घड़ी वॉच पहन लिया है। वो वॉच पहन के विलुप्त हो चुके हैं वो लोग। उल्टी गिनती गिननी शुरू हो गई इन लोगों की। इन लोग को पता नहीं है कि देश क्या चाहता है। ये लोग देश के एकदम अगेंस्ट चाहते हैं, न सिर्फ देश की भावनाओं के। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव क्या बोल रहे हैं? कोर्ट के कानून के सबके अधीन जाके ये लोग काम कर रहे हैं। जो देश चाहता है वही शिवसेना ने किया आज तक। जो देश चाहता है, देश से विपरीत, देश के हित में हमेशा सोचा है, देश के अलग कभी नहीं सोचा। अच्छा, तभी समर्थन दिया। हमने अपनी विचारधारा कभी नहीं छोड़ी है। आप लोगों ने देश की भावनाओं का अपमान किया है। देश चाहता है ना, एक सेकंड, देश चाह रहा था ना, देश चाह रहा था सुशांत मामले में सीबीआई की जांच हो। 65 दिन में आपने एक एफआईआर नहीं की। मुंबई पुलिस ने इस पूरे नारकोटिक्स का कोई एंगल का खोज, जो छानबीन करनी थी वो नहीं की। ये देश चाह रहा था। देश आज चाह रहा था कि आरोपी नंबर 1 जिसको आप सुरक्षा देते हैं, जिसके लिए आप आगे पीछे फिरते हैं, उसको उसके नतीजे तक पहुंचाया जाए। देश ये चाह रहा था। राजपुन जी, देश क्या चाह रहा था वो हम आपको रोज बता रहे थे। आप किसके चाहने पर काम कर रहे थे वो सवाल है। बॉलीवुड के ए लिस्टर्स और ड्रग पेडलर्स के? संजय, कम से कम भारत के संजय राउत जी ने साफ बोला था उनके परिवार को कि आप धैर्य रखिए, पर्दाफाश होगा। धैर्य रखिए नहीं बोला था।
अगर उन्होंने धैर्य नहीं रखा तो उन्होंने कहा ठीक है आप सीबीआई को जा सकते हैं, उसमें क्या है? सीबीआई हमारे देश की संस्था है, सीबीआई भी हमारे देश की है, हमें उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब सीबीआई पे भी विश्वास नहीं है, आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, हम हमेशा यही कहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मुंबई पुलिस को जो प्रोटेक्शन दी गई है, सीबीआई ने बोला है, मुंबई पुलिस नहीं गई है वहाँ पे, सीबीआई ने बोला कि मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन देगी रिया को। संजय राउत धमकी दे रहे थे और अब कंगना रनावत एक लड़की जो अपनी बात रख रही है उसको भी धमकी दे रहे हैं। किसने धमकी दी है? अच्छा एक सेकंड राजपुंज, मैं आपको चुनौती देता हूं। जो शब्द संजय राउत ने कंगना रनौत के लिए इस्तेमाल किया, मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूं अपनी डिबेट का स्पेशल परमिशन के साथ। जो वर्ड संजय राउत ने बोला था, HK वाला शब्द, वो अगर आपको लगता है धमकी नहीं थी, गाली नहीं थी, तो मैं चाहता हूं कि आप नेशनल टेलीविजन पे ये शब्द बोलने का प्रयास करें। आप बोलेंगे या आप अपने घर में किसी को इस शब्द से एड्रेस करेंगे? नहीं, मैंने क्यों? क्योंकि वो शब्द गलत था। मतलब अपने घर के लिए वो शब्द नहीं बोलोगे, आप खुद वो नेशनल टेलीविजन पर नहीं बोलोगे। आप जैसे दो मुखिया लोग, ये है इनका असली चेहरा, ये है इनका असली चेहरा। सतीश त्रिपाठी अपने घर में नॉटी बोलने के लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? अपने घर में नॉटी बोलने के लिए अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं क्या? वो क्या सकती है? आतंकवादियों को अड्डा लगता है उनको, महाराष्ट्र आतंकवादियों को अड्डा लगता है, उनको लगता है मुंबई ऐसी है, उनकी नजर कैसी है? अगर अपनी सभ्य इतने अच्छे रोल मॉडल करे हैं, हर कोई उनको चाहता है, पूरा देश उनको चाहता है, वो क्या बोल रही है? शर्म के मारे डूब मरो। बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड, मैं तमाम आवाजों को डाउन कर रहा हूं क्योंकि आज ये बात भारत की बेटी की है। निष्ठा, आखिरी 30 सेकंड भारत की बेटियों की ओर से। सिंपल सी बात इतनी है कि जो शब्द अपने घर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते वो हम किसी भी बाहरी लड़की के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे शहजाद। और बार बार संजय राउत बेतुके बयान देते रहे हैं और अपने इसी बेतुके बयान की वजह से संजय राउत हमेशा सामने आते हैं और उनका पर्दाफाश होता है। आज के लिए समय इतना ही था। कल हमारी नजर बनी रहेगी बॉम्बे हाईकोर्ट की कार्रवाई पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, इंडिया, पूरा भारत कंगना रनौत के साथ है, क्योंकि पूरा भारत सुशांत सिंह राजपूत मामले में सच के साथ है, परिवार के साथ है। और अगर आप चाहते हैं आरोपी नंबर 1 के साथ रहना, अगर आप चाहते हैं ड्रग्स माफिया और बॉलीवुड के उन ए-लिस्टर्स के साथ रहना और प्रायोजित साक्षात्कार करने वालों के साथ रहना, तो उद्धव ठाकरे की सरकार ये सुन ले, ये समझ ले कि आज कंगना रनौत खड़ी हुई है और कल पूरा देश कंगना रनौत के साथ खड़ा होगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम मेहमानों का धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस में